सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। अब बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। सभी पार्टियां अपने अपने दांव पैच के सहारे वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। एक तरफ जहां सूबे के सीएम योगी कैराना में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, तो वहीं रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने ठीक एक दिन पहले प्रदेश के गन्ना मंत्री की विधानसभा से सरकार पर जमकर हमला बोला। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी से शुरू हो गई है और हर दल अपनी अपनी जुगत बिठाने में जुटा है। वहीं सपा रालोद गठबंधन की चर्चाएं भी यूपी में शुरू हो गई है और सीटों के बंटवारे पर भी जल्द बातचीत की बात सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी और शिवपाल यादव पर डोरे डाले जाने की चर्चाओं के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ चुनावी तालमेल को जल्द अंतिम रूप देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव आगामी 22 नवंबर को मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर प्रसपा और रालोद से तालमेल सीटों के बंटवारे का भी ऐलान कर सकते हैं। आरएलडी के साथ समझौता है समाजवादी पार्टी का है। 3 और जो लोग आना चाहेंगे, कोशिश होगी छोटे दलों को साथ ले लें। उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया जाएगा। औपचारिक ऐलान भी हो चुका है कि हमारा सपा के साथ ही गठबंधन होगा और हम लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे सपा के साथ। उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी का सफाया करना है तो सपा और लोकदल ही, क्योंकि किसानों की बात करने वाली पार्टी है, दोनों पार्टी है, हमारी दोनों की जो है विचारधारा भी एक है, तो इसलिए जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में जो है सपा के साथ मिलेंगे। बल्कि जबकि हमारा राजस्थान में जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन उससे कोई नहीं है। जैन जी ये कह चुके हैं कई बार, कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, यूपी में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव की जंग में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर भाजपा को चुनौती देंगे। दोनों दलों के बीच इस चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति लगभग तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सपा अपने सहयोगी रालोद को 32 सीटें दे सकती है और चुनाव के ऐन मौके पर इसमें कुछ संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर रालोद से टिकट के कुछ मजबूत दावेदारों को सपा साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़वा सकती है। पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा जनाधार रखने वाले रालोद को अब किसान आंदोलन के चलते ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है, इसीलिए वह सपा से 40 से ज्यादा सीटें मांग रहे थे। हाल में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात कर सीटों को लेकर चर्चा की थी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डॉक्टर शिवपाल यादव से गठबंधन करने की बात करते हुए कहा कि उनके साथ गठबंधन होगा और उनका पूरा सम्मान भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस द्वारा प्रसपा व रालोद को अपनी ओर लाने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, लोगों ने आपको छलने और ठगने का काम किया। आज एक नेता बिना लड़े, बिना घर से निकले, बिना संघर्ष किए रोज टीवी पर बयान देते हुए नजर आते हैं, हम तो 22 में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक वर्ग के नेता हैं, दूसरा पिछड़ों को पनपने नहीं दिए, अति पिछड़ों को पनपने नहीं दिए। अगर उनसे कहिए कि भैया अपनी गलती छोड़ के दूसरे अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दो, जमीन निकल जाएगी। मैंने सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों से प्रयास किया है, सभी सेकुलर पार्टियों से प्रयास किया है।
हमने समाजवादी पार्टी से भी प्रयास किया है, सभी लोग एक हाँ, हमारा प्रयास है, हमारे प्रयास है। देखिए, ये तो जब बातचीत करेंगे तब तय हो जाएगा, तब आपको पता हो जाएगा। देखिए, अगर मान लो अच्छी बात है, मैं तो 2 साल से कह रहा था और जल्दी करें तो अच्छा है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग तय हो गई है। सपा गठबंधन के तहत रालोद को 32 सीट देगी। चुनाव के अहम मौके पर माहौल को देखकर इन सीटों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। फॉर्मूले के तहत रालोद के कुछ मजबूत उम्मीदवारों को सपा अपने सिंबल साइकिल पर भी चुनाव लड़ा सकती है। बता दें कि रालोद और प्रसपा के अलावा सपा जल्द ही अन्य साझेदार पार्टियां जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और जनवादी पार्टी जैसे दलों को, जिनका राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रभाव है, इनके साथ भी सीट बंटवारे के फॉर्मूले को औपचारिक रूप देने की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क, शामली।